सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ एमजेसी एमआईसी 01। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। ओके, सो इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज़ आ रही है आपको? काइंडली कमेंट इन चैट बॉक्स। आ गया। ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया था करने के लिए। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कोर्स को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। सो इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। अभी तक जो हमने टॉपिक कवर कर लिया उसको एक बार हम फास्टली रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या कवर कर लिया था। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है कोर्स के अंदर, दैट इज व्हाट इज वेक्टर स्केलर, ये हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर का जो है एडिशन और वेयर डू यू गो यस्टरडे यू डिडंट अटेंड क्लासेज। अरे मैं कुछ काम से बाहर चला गया था, मैंने आपको वो मैसेज ग्रुप में मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है? जब भी मैं क्लास नहीं आऊंगा तो उसमें ग्रुप में जनरली क्लास जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या फ्राइडे, इसी 2 दिन एब्सेंट हो सकता है, अदरवाइज एब्सेंट क्लास आपका कभी नहीं होगा। ठीक है? क्लास संडे को भी होगी। ओके, तो जब भी क्लास एब्सेंट होगा तो पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा वहाँ पे ग्रुप पे। ठीक है? तो ग्रुप पे आया था, आपका मैसेज आ गया होगा शायद। ठीक है? ओह सॉरी। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे क्या नाम है, कहाँ चला गया यार। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, ये हमने कवर कर लिया था। हमने कवर कर लिया था कि वेक्टर का एडिशन क्या होता है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ये भी हमने कवर कर लिया था। तो वी हैव कवर्ड एडिशन, वी हैव कवर्ड सब्सट्रैक्शन, मतलब एडिशन क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या है, ये भी हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है? फिर हमने डिस्कस किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में, वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो ये भी हमने कवर कर लिया था। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है? कि वेक्टर को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ओके, तो दिस वी हैव आल्सो कवर्ड। क्लियर है? तो आज का जो हमारा टॉपिक, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? तो आपको याद होगा, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब वेक्टर का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका होता है। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? तो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक होता है कि स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक होता है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका ये होता है, ठीक है, कि स्केलर मतलब एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई सम वेक्टर, तो स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर, ये पहला तरीका होता है। सेकेंड मेथड होता है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर, ये सेकंड तरीका होता है। ठीक है? तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। ठीक है? तो क्या होगा, पहला तरीका क्या होगा, पहला होगा डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे होगा वेक्टर डॉट वेक्टर वेक्टर, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे होता है वेक्टर क्रॉस वेक्टर। क्लियर है? तो एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर क्रॉस वेक्टर निकालते हैं। ठीक है? तो वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये दूसरा मेथड होता है। वेक्टर क्रॉस वेक्टर वेक्टर, तो एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक होगा, ये डॉट हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है? तो इन तीनों को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं।
तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, मतलब एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला क्या है, पहला है स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। गुड। तो इसको हम एक फॉर्मूला की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इफ के बी ए स्केलर, मतलब के कोई स्केलर है, के इक्वल टू एनी स्केलर। क्लियर है? स्केलर, और ए एक वेक्टर है। ठीक है, तो ए क्या है, वेक्टर है। ए इज ए वेक्टर। तो के एक स्केलर है, एक वेक्टर है, और हमको क्या करना है, हमको निकालना है बी, और बी कितना है, के डॉट ए। ठीक है, के इंटू ए। तो देन यदि आपको बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेक्टर बी जो कि प्रोडक्ट किसका है, के और ए का प्रोडक्ट है, ये सिंपली क्या होगा, के इंटू ए होगा। बट यदि आपको माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है, जो कितना है, माइनस के इंटू ए है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ठीक है, कि हम कांस्टेंट को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, स्केलर को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और वेक्टर को हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा के इंटू माइनस ए। इसको हम प्रॉब्लम की सहायता से समझते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसको एक हम प्रॉब्लम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट ए बी ए वेक्टर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है। ठीक है, तो ए बी ए वेक्टर दैट इज 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो ए एक वेक्टर है जो 4.5 मीटर नॉर्थ है, और आपको फाइंड आउट करना है 4a और -3 है। ठीक है, तो देन फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट 4a एंड -3, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं 4a को। तो जब हमें 4a फाइंड आउट करना है, 4a, ठीक है, तो यानी ये नंबर क्या, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो k को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि स्केलर शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4a में 4 क्या पॉजिटिव है, तो ये सिंपली हो जाएगा 4 इंटू 4.5 मीटर नॉर्थ। क्लियर है? अब देखिए 4 इंटू 4.5 कितना हुआ, 18.0, तो ये 18.0 नॉर्थ हो जाएगा, तो इट इज 18.0 मीटर नॉर्थ। नॉर्थ। क्लियर है? बट यहाँ पे ट्विस्ट है, -3 निकालने में। यहाँ पे क्या करना देखिए, यदि -3 निकालना है तो इसका पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस को रिमूव करने का तरीका ये है कि आप वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर ले लीजिए। क्लियर है? तो यानी यदि -3 को +3 में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस है। अब चूंकि a बराबर 4.5 मीटर नॉर्थ है, ठीक है, इसका मतलब -a कितना होगा, 4.5 मीटर साउथ होगा। तो यदि a बराबर 4.5 मीटर नॉर्थ है, ठीक है, दैट मीन्स -a बराबर होगा 4.5 मीटर साउथ। साउथ, तो इसको हम लिखेंगे ना 3 इंटू 4.5 मीटर साउथ। अब 3 इंटू 4.5 कितना होगा, 13.5, तो इसका आंसर कितना होगा, 13.5 मीटर साउथ। मीटर साउथ। सो स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर में आपको बस एक पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, याद ये रखना है, ठीक है, कि स्केलर क्या होगा, स्केलर शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, स्केलर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो भले ही आपको नेगेटिव वैल्यू निकालना है, बट क्या करना है, पहले उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर और सॉल्यूशन व्हाटएवर। ठीक है, क्लियर है? तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या करना है, पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और समझ में नहीं आया तो यू फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है यू मे आस्क। क्लियर है?
अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका तीन नाम है, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, इसको हम समझते हैं जरा। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट। अगला क्या है? डॉट प्रोडक्ट। इसको हम समझते हैं जरा। डॉट प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये तीन इसका नाम है। स्केलर प्रोडक्ट, ये तीन इसका नाम है। क्लियर है? ये तीन इसका नाम है, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे डिफाइन होगा। तो इसमें केस वन, if a and b are two vectors, a और b दो वेक्टर है, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन, बी डब्ल्यू मतलब बिटवीन होता है, ठीक है, बिटवीन देम। क्लियर है? बिटवीन देम। तो मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है, ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। तो इस केस में ए डॉट बी इज डिफाइंड एज, ठीक है, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये डेफिनेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन होता है डॉट प्रोडक्ट का। अब डॉट प्रोडक्ट कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज, इसको हम जरा देखते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का फीचर्स क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। तो फीचर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो पहली बात तो ये है कि ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो इट इज कम्यूटेटिव। देखो बस कीवर्ड को याद करो, ऐसा नहीं कि आप पूरा डेफिनेशन लिख रहे हो कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव और इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। इसका इससे प्रॉब्लम क्या होगा ना कि तुम्हारे लिए रिवीजन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, तुम्हारे दिमाग रहेगा चलो कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, तो बस तुम कीवर्ड से चीजों को रिकॉल फास्टली कर सकते हो, तुम्हारा नोट्स का जो रिवीजन है वो काफी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, ठीक है, कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दैट इज ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। कैसे होता है ये? देखो भाई, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा है। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। यदि आपको बी डॉट ए निकालना है तो ए डॉट बी में क्या था? ए और बी के बीच का एंगल था, मतलब एंगल का डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, ठीक है। बी डॉट ए का मतलब एंगल का डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगा। तो बी डॉट ए में एंगल का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो ये एंगल कितना है? माइनस थीटा है। दिस एंगल इज माइनस थीटा। तो यहां पर बी डॉट ए कितना होगा? बी ए कॉस माइनस थीटा। कितना होगा? बी ए कॉस माइनस थीटा। क्लियर है? और कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा को आराम से हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर वन और टू से आप देख रहे हो कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बराबर ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? ए
डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड क्या होता है? सेकंड है कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए देयर आर थ्री वेक्टर्स, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पे आपको निकालना है ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। क्लियर है? तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो मान लीजिए कि सिमिलर यूनिट वेक्टर है। क्या है? सिमिलर यूनिट वेक्टर है, मतलब एक ही तरह का यूनिट वेक्टर है। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स है। क्लियर है? जो जो यूनिट वेक्टर सिमिलर है, और आपको आई डॉट आई से, मान लीजिए आई डॉट आई आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आई डॉट आई। जैसे आपको फाइंड आउट करना है आई डॉट आई, आई डॉट आई। क्या होगा आई डॉट आई? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए डॉट बी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो ए है ये क्या है? ये ए, इस ए का मैग्नीट्यूड है। और ये जो आपको बी दिख रहा है ये बी क्या है? इस बी का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? तो इस बी का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब आई डॉट आई। ठीक है, आई डॉट आई, इसमें इस इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस जीरो डिग्री। ठीक है, कॉस जीरो डिग्री। क्लियर है? कॉस जीरो डिग्री, चूंकि सिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा? होगा ना, बताया था पिछले क्लास में आपको हम। जैसे मान लीजिए कि ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। तो आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा? या तो जीरो डिग्री होगा जब पैरेलल होगा तब, अदरवाइज 180 होगा जब क्या होगा? एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो जब पैरेलल होगा तो थीटा होगा जीरो डिग्री, और एंटी पैरेलल में थीटा क्या होगा? 180। तो कॉस जीरो भी जीरो होता है, सॉरी वन होता है, और कॉस 180 कितना होता है? माइनस वन होता है। क्लियर है? तो आई डॉट आई बराबर होगा आई आई कॉस जीरो। ठीक है, आई आई कॉस जीरो। अब देखिए ये जो आई के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होती है? वन, और ये भी कितना होता है? वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वन इंटू कॉस जीरो वन, दैट इज वन। क्लियर है? दैट इज वन। क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज यूनिटी, मतलब वन। क्लियर है? सिमिलरली आप निकाल सकते हो जे डॉट जे। तो सिमिलरली आप निकाल सकते हो जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर कितना होगा? वन, बराबर वन। क्लियर है? तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब यूनिट वेक्टर क्या है? डिसिमिलर है। ठीक ठीक है, क्या है? डिसिमिलर है। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स आर सिमिलर। अगला क्या है? डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। तो नेक्स्ट है डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आई और जे, आई और जे, आई डॉट जे कितना होगा बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और आई और जे के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो कि डिसिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब आई डॉट जे जीरो, जे सॉरी 90 डिग्री, जे डॉट के 90 डिग्री, के डॉट आई 90 डिग्री। क्लियर है? तो के डॉट आई 90 डिग्री। तो मॉड आई कितना होगा? वन। मॉड जे कितना होगा? वन। और कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। तो कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। तो आई डॉट जे क्या होता है? जीरो होता है। सिमिलरली जे डॉट के क्या होगा?
जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये भी जीरो हो जाएगा। और चूंकि क्या होता है, चूंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई, जैसे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो आई डॉट जे को हम जे डॉट आई लिख सकते हैं। ऐसे ही हम के डॉट जे को लिख, सॉरी जे डॉट के को लिख सकते हैं के डॉट जे, के डॉट जे, और के डॉट आई को लिख सकते हैं आई डॉट के। ये सब कितना हो जाएगा, सब आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत क्यों है आपको, ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि वेक्टर जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में होता है। क्लियर है, तो कई बार क्या होता है, कई बार जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इस केस में यदि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो देखो भाई, डॉट प्रोडक्ट जब वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जब वेन वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, वेक्टर्स आर गिवन इन कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए का जो कोऑर्डिनेट, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो क्या होगा, ए बराबर होगा ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप, ए का वाई कंपोनेंट जे कैप, और ए का जेड कंपोनेंट के कैप। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर। क्लियर है। सिमिलरली हमको बी निकालना है, तो बी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा, तो बी बराबर आप लिख सकते हो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ऐसा आप लिख सकते हो। क्लियर है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए डॉट बी। क्या निकालना है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। क्लियर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम ए एक्स आई से जो है पूरे टर्म को सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं उसके साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। ठीक है, ऐसे ए वाई जे डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ऐसे ए जेड के डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। अब यहाँ पे एक बार नोटिस कीजिए कि जितने भी डिसिमिलर टर्म है, ठीक है, मतलब डिसिमिलर जैसे कि आई जे हो गया, ठीक है, जे के हो गया, इसको हमें जीरो कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए ए एक्स आई है, तो आई डॉट जे क्या होगा, जीरो होगा, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। आई डॉट के ये टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए। ऐसे देखिए जे डॉट आई कितना होगा, जीरो होगा, तो ये टर्म हटा दीजिए। ठीक है, जे डॉट के ये टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। के डॉट आई ये टर्म जीरो हो जाएगा, के डॉट जे ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली आपके पास तीन टर्म बचा, तो फाइनली आपके पास बचा तीन टर्म। ठीक है, जाना है, जाओ।
हाँ चलिए, एक एक जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा फिर, आई डॉट आई कितना होता है, वन। आई डॉट आई क्या होता है, वन। तो यानी एक टर्म बचा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, आई डॉट आई। ऐसे ही क्या होता है, जे डॉट जे कितना होता है, वन। तो हमें क्या करना है, हमें इस टर्म का प्रोडक्ट निकालना है इस टर्म के साथ। ऐसे ही के डॉट के कितना होता है, वन। तो इस टर्म का प्रोडक्ट हमें निकालना है इस टर्म के साथ। क्लियर है, रेस्ट टर्म क्या हुआ, जीरो हो गया, वेनिसेज। तो हमारे पास बच गया ए एक्स प्लस ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। हमारे पास है ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। वी हैव ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस प्लस यहाँ पे क्या है, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के, ए जेड बी जेड के डॉट के। क्लियर है, के डॉट के। अब आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे जे वन होता है, के डॉट के भी वन होता है, तो कितना बच जाएगा ये बच जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म लिख सकते हो, समेशन ए एक्स बी एक्स। तो इस चीज को हम चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, समेशन ए एक्स बी एक्स। समेशन ए एक्स बी एक्स का मतलब होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये ए डॉट बी का वैल्यू हो गया। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आया, ए डॉट बी इक्वल टू समेशन ए एक्स बी एक्स, जिसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। अब एक प्रॉब्लम इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद इससे एक और फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए कि हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिससे फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हम की फोर्स अप्लाई करते हैं, 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। ये फोर्स में अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर है। तो ये फोर्स क्या करता है कि पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम पोजिशन वेक्टर r1 to r2, ठीक है। डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम r1 इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k टू r2 इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। क्लियर है, 5k। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। फाइंड वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, कैलकुलेट करना, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए कि जब भी इस तरह का मतलब क्वेश्चन दिया रहे तो पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये ओरिजिन है। तो यदि ये है r1 और ये है r2 और ये है r, ये है r, तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ आप लिख सकते हो कि r1 प्लस r इक्वल टू r2, ठीक है। r1 प्लस r इक्वल टू r2। सॉल्यूशन। तो आप जानते हो वी हैव, आप जानते हो कि वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट आर। क्या होता है, एफ डॉट आर। ये फॉर्मूला होता है एफ डॉट आर। गिवन क्या है, गिवन है, गिवन है एफ इक्वल टू 3i कैप 4j कैप
5k कैप, ठीक है, 5k कैप। ऑल्सो R1 प्लस R इक्वल टू R2, ऑल्सो R1 प्लस R इक्वल टू R2, तो देयर फॉर R इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। अब R2 कितना दिया है देखो, R2 है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है, 3i प्लस 4j प्लस 5k, इसको नेक्स्ट लेयर में निकाल लेते हैं। R2 है 3i प्लस 4j प्लस 5k, R2 माइनस R1 कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 4k, 3i माइनस 2i कितना होगा i, 4j माइनस 3j कितना होगा j, 5j माइनस 4k k हो गया, ठीक है k। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू f डॉट r, f कितना है, f है 3i प्लस 4j प्लस 5k, 5k डॉट r कितना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, क्लियर है, j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, जैसे यहाँ पे आई कैप है, ठीक है, आई यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब इसका जो है वन इसके साथ है पहले से, जे का मतलब वन पहले इसके साथ है, और के का मतलब वन पहले है, जब कुछ नहीं रहेगा तो वन रहेगा, ठीक है, वन रहेगा। तो क्या करना है कि आई का कोफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 1, तो 3 × 1, 3 × 1, क्योंकि आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, ठीक है, आई डॉट जे वाला 0 हो गया, आई डॉट के 0 हो गया, ठीक है। तो उसकी जरूरत हमको है ही नहीं, हम क्या करेंगे आई आई को लेंगे, जे को लेंगे और के को लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जे का कोफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 1, 4 × 1, यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 1, 5 × 1, कितना हो जाएगा ये 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12, तो 12 जूल जो है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 12 जूल, ठीक है। तो एक तो इस तरह क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे ए एंड बी आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, क्लियर है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब इसको कैसे करोगे, तो केस नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, क्या है केस, केस क्या दिया हुआ है, केस दिया हुआ है कि ए एंड बी आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, then calculate angle between ए एंड बी, ए एंड बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले तो ए जो है ए, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, ऐसा दिया हुआ है, और ऐसे ही बी कितना दिया हुआ है बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। आपको निकालना क्या, थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखिए वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है, ठीक है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये होता है। और हमको निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो वी हैव टू फाइंड आउट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। क्लियर है, ए इंटू बी। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। क्या मान लें आप, इसे फर्स्ट मान लें। ठीक है, ऑलरेडी हम ए डॉट बी कितना निकाले हैं, समेसन ए एक्स बी एक्स, यहाँ निकाले थे ना समेसन ए एक्स बी एक्स। लुक, यहाँ निकाले हैं ए डॉट बी बराबर समेसन ए एक्स बी एक्स, दैट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर है। सो ऑलरेडी हम ए डॉट बी निकाले हैं, समेसन ए एक्स बी एक्स, जिसका मतलब होता है ए जेड बी जेड, ये इसका मतलब होता है। अब हमें निकालना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई, पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए मतलब जब दो वेक्टर क्या हो आपस में सिमिलर हो तो उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ए डॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कॉस जीरो। कॉस जीरो, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू वन मतलब ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए। ठीक है, कोई डाउट है पूछिए, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकी है थोड़ा। तो ए डॉट ए बराबर हुआ ए कॉस जीरो। ओके, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन। तो ए इंटू वन मतलब ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, इसलिए ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए डॉट ए। ए डॉट ए, अब इसको आप लिख सकते हो ए डॉट ए को, ए डॉट ए को आप लिख सकते हो, ए की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। क्लियर है, के कैप बराबर क्या होगा, देखो सिर्फ हमें फोकस करना है आई आई जे जे और के पे। ठीक है, आई जे पे फोकस नहीं करना। ठीक है, देखो यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म पे फोकस करना है, आई डॉट आई पे। तो ए एक्स आई डॉट ए एक्स आई बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर। ऐसे ए वाई जे प्लस ए वाई जे। ठीक है, तो क्या होगा, ए वाई स्क्वायर। आप कितने बजे लाइव आते हैं, मैं लाइव आता हूँ 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है। ओके, चलिए, तो कितना हो गया ये ए वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर। ऐसे एजेड के डॉट एजेड के कितना होगा, एजेड स्क्वायर, एजेड स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है, ठीक है, इस पूरे टर्म को आप इन शॉर्ट लिख सकते हो समेसन ए एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, समेसन ए एक्स स्क्वायर। तो इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो समेसन ए एक्स स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बी निकाल सकते हैं। तो इसी वे में जिस तरीके से हमने ए को फाइंड आउट किया है, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं बी। तो सिमिलरली बी बराबर क्या हो जाएगा, समेसन बी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समेसन बी एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, यदि इसको आप मान ले, ठीक है, यदि ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ है। तो यदि इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड और फोर्थ को फर्स्ट में पुट कर दें, ठीक है, तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू है ए डॉट बी, और ए डॉट बी हमने कितना निकाला है, हमने निकाला है समेसन ए एक्स बी एक्स, समेसन ए एक्स बी एक्स डिवाइडेड बाई ए डॉट बी। यही है ना, देखो यहाँ पे
ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ठीक है। ए हमने कितना निकाला, समेसन ए एक्स स्क्वायर, तो ए हमने निकाला समेसन ए एक्स स्क्वायर, और बी हमने कितना निकाला, समेसन बी एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, यही कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे बस आपको इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पूरे स्टेप को ध्यान में रखने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है, ठीक है। यू हैव टू सिंपली मेमोराइज, मेमोराइज नहीं मतलब कि इस स्टेप को ध्यान में रखिएगा, 3-4 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे मतलब क्या कहते हैं चीजें वो समझ में आने लगेंगी। तो एक हम क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं पहले इसके ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, तो देखो भाई, मान लीजिए गिवन गिवन दिया हुआ है कि a इक्वल टू है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ऐसा दिया हुआ है, क्लियर है। ऐसे ही b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा गिवन है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो फाइंड थीटा, थीटा को फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, और ए डॉट बी का वैल्यू हमने कितना निकाला है, समेशन ए एक्स बी एक्स डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना निकाला है, समेशन ए एक्स स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना निकाला है, समेशन बी एक्स स्क्वायर निकाला है, क्लियर है। तो पहले हम निकाल लेते हैं समेशन ए एक्स बी एक्स। तो समेशन ए एक्स बी एक्स का मतलब है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये इसका मतलब है। तो देखिए भाई, ए एक्स क्या है 3 और बी एक्स क्या है 4, तो 3 इंटू 4। ऐसे ए वाई कितना है 4 और बी वाई कितना है 5, तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। ए जेड कितना है 5 और बी जेड कितना है 6, तो 5 इंटू 6। सॉल्व कीजिए कितना होगा, 4 3 जेड 12, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30। तो 30 प्लस 20 50 और प्लस 12 कितना 62 हो गया। ए के ऊपर को क्या कहते हैं, ए के ऊपर, एक मिनट हरिए, क्या ये आप पूछ रहे हो क्या मेरे से, ए के ऊपर तीर को क्या कहते हैं, इसको वेक्टर ए बोलेंगे, ए के ऊपर तीर को वेक्टर ए बोलेंगे, क्लियर है। तो ए के ऊपर जो वेक्टर उसको तीर को बोलेंगे वेक्टर ए, ठीक है। और यदि सिंपली ए लिखेंगे इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए जरा इस चीज को, गुड क्वेश्चन। जैसे ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब है वेक्टर ए, ऐसे लिखा इसका मतलब वेक्टर ए है, ठीक है। यदि सिंपली ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इन जनरल होता क्या है कि इन जनरल हम इससे भागते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, इतना कौन लिखेगा, ठीक है। इतना मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, बस इसको ए को यूज करते हैं, ठीक है, इसको हमने लिखना है, ठीक है। बट ये दोनों सेम है, ओके। तो लुक, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 20 50 प्लस 12 62, 62 हो गया, ओके। अब हमें ए निकालना है, ए निकालना है, तो ए कितना है, तो ए का वैल्यू है अंडर रूट समेसन ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समेसन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब देखो ए एक्स क्या है, ए एक्स है 3, ए वाई है 4 और ए जेड है 5, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो गया आपका 9 प्लस 16 प्लस 25। अब 16 प्लस 9 25 प्लस 25 मतलब रूट 50, तो ये हो गया रूट 50, तो ये हो गया रूट 50, ठीक है। ऐसे हम बी निकाल लेते हैं, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं बी, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं बी, तो बी क्या होगा,
बी होगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर। तो बी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया बी एक्स कितना है 4, बी वाई कितना है 5 और बी जेड कितना है 6। तो 4 5 6, 4 5 6, बी एक्स है 4, बी वाई है 5 और बी जेड है 6। कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 25 प्लस 36। सॉल्व कीजिए कितना होगा। तो 6 5 11 प्लस 6 17, 3 2 6 1 7, सॉरी 3 2 5 1 6 1 7, 77। ठीक है 77। अब निकाल लीजिए कॉस थीटा कितना होगा। देयर फॉर कॉस थीटा बराबर होता है कितना है समेसन ए एक्स बी एक्स डिवाइडेड बाई समेसन ए एक्स स्क्वायर समेसन बी एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स बी एक्स जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कितना फाइंड कर चुके हैं बताइए। तो ये हम फाइंड कर चुके हैं 62, 62, 62। ये कितना है रूट 50 और ये कितना है रूट 77। ओके तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो दिस विल बी योर आंसर। तो डॉट प्रोडक्ट में इतना ही पढ़ना है आपको, इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है इतना ही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक है इस पे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है वेदर क्वेश्चन इज फ्रॉम एच सी वर्मा बुक और एनी बुक। ठीक है एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिया भी हुआ है। अच्छा मैंने कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था, आप लोग होमवर्क किए नहीं हो तो होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है ओके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके जैसे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए इक्वल टू 2i+3j+4k और बी इक्वल टू 4i+3j+2k। क्लियर है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये कल आपको मिल जाएगा सीट। ठीक है टुमारो की क्लास में जो है, तो कल हम लोग ये भी कवर कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है तो टुमारो वी विल कवर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ये सीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है तो कल हम लोग ये सीट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप एच सी वर्मा की बुक उठाइएगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ओके तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू। अच्छा एक मिनट देखिए, बुक जो है ना आपको एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है। ठीक है जैसे कि मैंने बताया था इन लोगों को, देख लीजिए यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है कौन कौन सी बुक लेनी है आपको। देखिए देखिए आपका जो कोर्स है ना, आपके कोर्स में दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स मेरे विचार से मतलब अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, क्योंकि बीएससी का मतलब है कि नेट वेट की भी तैयारी करना, सिर्फ बीएससी का मतलब बीएससी करना नहीं होता। ठीक है तो अभी जो बीएससी 4 ईयर है उसको इसलिए डिजाइन किया गया ताकि आप बाद में रिसर्च वगैरह कर पाए, ये उसका मेन पर्पस है। ठीक है इसलिए 4 ईयर का बीएससी आपका है। जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जेसी उपाध्याय सबसे अच्छी किताब होती है। तो जो भी नेट की तैयारी करता है ना, सीएसआईआर नेट की तैयारी करता है या गेट की तैयारी करता है, और आप लोग का अच्छा बात क्या है ना कि आप लोग का जो बीएससी 4 ईयर का होगा, ठीक है तो पहले क्या था कि पहले नेट देने के लिए एलिजिबिलिटी ये था कि आपको एमएससी करना पड़ता था। अब बीएससी का डायरेक्टली आप नेट में बैठ सकते हो। क्लियर है। तो यानी कि यू आर एलिजिबल टू बिकम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है और नेट क्वालिफाई करने के बाद यू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और यू बी इनरोल फॉर पीएचडी इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्लियर है। तो आप इस किताब को पढ़िए, जो किताब को सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है जो भी बाद में नेट की तैयारी करते हैं वो बाद में इस किताब को पढ़ेंगे, तो आप अभी से इस किताब को पढ़िए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़िए जेसी उपाध्याय। ठीक है और जो मैथमेटिकल फिजिक्स है यही दो कोर्स आपको पढ़ना है। ठीक है आपके सेमेस्टर 1 वाले कोर्स में मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें पढ़िए एच के दास, क्योंकि जो भी नेट की तैयारी करता है वो पढ़ता है एच के दास को। ठीक है तो एच के दास, और हमेशा फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है चीजों को रटिए मत, ये गेस क्वेश्चन के पीछे मत भागिए कि ये गेस क्वेश्चन है, ये गेस क्वेश्चन है। ओके इस चक्कर में भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है यदि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहेगी तो क्वेश्चन कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, और टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन रहना ज्यादा बेटर रहता है। क्लियर है। तो इसी बहाने आप ज्यादा पढ़ लेते हो। और गेस क्वेश्चन में क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं, आप चीजों को रट के जाते हो एग्जाम में, बस उसको रेप्लिकेट कर देते हो, आपको डिग्री मिल जाती है, ग्रेजुएट हो गए। ओके बट ग्रेजुएट से क्या मतलब आपको आपका पास एम्प्लॉयबल स्किल ही नहीं, आपको जॉब ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है
तो तैयारी आप जॉब को ध्यान में रख के कीजिए कि आप जब बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी का पर्पस होना चाहिए कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, गेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, इसलिए बीएससी को 4 ईयर बनाया गया। ठीक है, तो ये 2 बुक ले लीजिए आप लोग, जेसी उपाध्याय बाई क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, एच के दास। बाकी मैं यूपीएससी का फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मेरा कोचिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, ऋषभ आईएएस अकेडमी के नाम से है। तो इसका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप आईएएस एग्जाम में जो ऑप्शनल पेपर लेता है, ठीक है, या जो नेट गेट की तैयारी करता है, क्लियर है, उसका फिजिक्स का बहुत सारा वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ऋषभ आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप इसको भी जाकर देख सकते हैं, फिजिक्स के बारे में एक्स्ट्रा वीडियो वगैरह आपको देख रहा हो तो यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।